माँ के बिहारी बाहर तो नहीं देखी हूँ। जब मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान का समय में आते। कैसा आते, कैसा दर्शन होता, कैसा आते हैं वो पूरा चतुर्भुजी रूप में। दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वृंदावन में मैं आ चुका हूं और वृंदावन के संतों की सीरीज की कड़ी में आज एक महासाध्वी तपस्विनी माता जी मिली हैं। दोस्तों, मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि संतों के जीवन के बारे में, संत कैसा होते हैं, संत किस तरह से तपस्या करते हैं, उनकी जीवनी क्या है, सारा बातचीत करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। दीदी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन मैं कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम की तरफ से भी, और मेरे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं। दीदी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। मैं सिक्किम की रहने वाली हूँ। सिक्किम की हैं? हाँ, मैं सिक्किम की रहने वाली हूँ। सिक्किम की रहने वाली हूँ। ये संसार से दिकदार हो गए, ये राधा रानी का शरण में आई हूँ। संसार में दिकदार हो गया, संसार में मेरा कोई नहीं है। अभी ये राधा रानी का शरण में आने से मेरा शांति हो गया। बीमार होते रहती थी, बीमार भी नहीं हूँ। अभी शांति है, आनंद है। यह आनंद से मेरा जीव चल रहा है, जीविका हो रहा है। इसे है मेरा। अभी रोते रहती थी तो ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान मिलने से अभी रोना भी मेरा नहीं आता है। कोई दुखी देखने में दया लगता है, उसमें आंसू आता है मेरा। तो और में मेरा कुछ आंसू नहीं आता है। दुखी आदमी, कोई ऐसे पीड़ा आदमी मिलने से मेरा दुख लगता है। तो क्योंकि अपना भी दुख काटी हूँ बहुत, तो इसलिए राधा रानी का शरण में आने से अभी मेरा कुछ दुख नहीं है, शांति है, आनंद है। अभी माला भजन गाती हूँ, माला जपती हूँ, सुबह शाम दिन में कीर्तन में आती हूँ। इसे करके मेरा अच्छा से गुजरा चल रहा है। अच्छा दीदी, ये बताएं कि आप वृंदावन में रहती हैं, राधा रानी के चरणों में रहती हैं। हाँ। राधा रानी के बारे में थोड़ा कुछ सुना है। राधा रानी का चरण में बैठने से क्या होता है, अपना शांति होता है, आनंद आता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। अपना पीड़ा सब राधा रानी का चरण में जाता है। इसे है दीदी, राधा रानी ठाकुर जी की सहचरी सखी है, प्यारी सखी, प्यारी उनकी सखी है, उन्हीं के रूप मानी जाती है। सहचरी सखी तो नहीं कह सकते हैं, उनकी रूप मानी जाती हैं, अर्धांगिनी भी कह सकते हैं उनको। हाँ। उस दृष्टि को लेके कोई सत्संग सुनाया जिस ठाकुर जी और श्री किशोरी जी का आपस में इतना प्रेम है, इसके बारे में कुछ बताएं। ठाकुर जी का ईश्वरी किशोरी जी का बहुत बड़ा प्रेम था। वो पूरा तो मुझे पता नहीं है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो अभी उसका बहुत प्रेम होता है। वो दुखी आदमी का बहुत याद करता है उसका। तो अपना शरीर में भी उसने नहीं, आप ही कुछ धामी डॉक्टर सब उसी का शरण में छोड़ने से आप ही आप कर देता है। कोई दुख तकलीफ हो गया तो तू ही है धामी, तू ही है डॉक्टर बोलने से अपना ये शरीर का पीड़ा शांति हो जाता है। उसी का सोचना है, डॉक्टर भी तू ही है, धामी भी तू ही है, धनतारी भी तू ही है, वैद्य भी तू ही है करके उसका शरण में जाने से अपना शांति आनंद होता है। अच्छा दीदी, आप इस वृंदावन धाम में रहती हैं। हाँ। तो किन किन संतों का यहाँ पर दर्शन किया आपने? कोई ऐसे सिद्ध संतों के बारे में बताएं। संतों के बारे में तो मैं उतना नहीं जानती हूँ। तो मैं भजन कुटी से कहीं नहीं गई हूँ, आई हूँ भजन कुटी में रहती हूँ, भजन गाती हूँ, इतना है। मैं संतों का इधर उधर बारे में जानती नहीं हूँ। अच्छा दीदी, ये बताएं
आप कह रही हैं कि भजन में गाती हैं, हाँ, किस तरह की भजन आप गाती हैं? थोड़ा एक गा के सुनाएं। हम लोग भजन गाते हैं, जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, जय सीताराम 2 अक्षर का प्यारा नाम, ये भजन गाती हूँ। राधे श्याम गाती हूँ। अच्छा जी, ये बताएं कि आप सिक्किम से आई हैं, हाँ, तो जब आप सिक्किम से आई तो क्या आने के बाद आपको क्या कोई यहाँ तकलीफ हुआ? नहीं, मेरा तकलीफ नहीं हुआ। जितना मैं गांव में थी उस टाइम में मेरा बहुत दुख था, बहुत तकलीफ था, बीमार होते रहती थी। अभी यहाँ आई हूँ, शांति है, आनंद है, एकदम आनंद है। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा दीदी, ये बताएं कि जैसे कहा जाता है कि ब्रज की गलियों में राधा रानी आज भी घूमती हैं, रास रचाती हैं बाकी बिहारी जी के साथ में, कभी आपने क्या ऐसा कुछ अनुभव किया? नहीं, ये माँ के बिहारी वार्ता नहीं देखी हूँ। जब मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान का समय में आते। कैसा आते, कैसा दर्शन होता, कैसा आते हैं? वो पूरा चतुर्भुजी रूप में कभी दिखाते हैं, कभी इसे ग्वाले के रूप में दिखाते हैं। आते हैं ध्यान के समय में आते। जब भगवान का मंदिर में जाके भोजन भोग लगाती हूँ, उस टाइम में स्वयं आके आप ध्यान करके बैठना है, वो आके खाना खिलाते खाते। अच्छा, हाँ, ये होता है। आपने महसूस किया? हाँ, महसूस हो गया मेरा। अच्छा, तो फिर ध्यान करके बैठा है, ध्यान करके बैठने से क्या होता है, क्या महसूस होता है? मैं राधा रानी का काख में हूँ, राधा रानी का गोद में हूँ, इसे महसूस होता है। अच्छा। दीदी, ये बताइए कि जब आप समझती हैं कि हम राधा रानी के गोद में बैठे हैं, हाँ, उस समय कैसा आनंद आता है? आनंद आता है। कोई ये संसार का कोई याद नहीं आता है, उसी का गोद में बैठी हूँ जैसा होता है। कभी गोवर्धन पर्वत में बैठ कर ध्यान कर रही हूँ, इसे महसूस होता है। ये स्वयं आते हैं। अच्छा दीदी, ये बताएं, कभी कोई सपने में या वैसे किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन आपने किया? सपने में नहीं होता है, सपने में नहीं होता है सिद्ध पुरुष का दर्शन। ये ध्यान के समय में होता है। ध्यान के समय में स्वयं आते हैं। कौन आता है? और स्वयं कोई बाबा का रूप में आता है। हाँ। स्वयं ठाकुर जी आते हैं। अच्छा। वो आते हैं, आके अपना सीधा आगे उसका मुरली है, मुरली बजाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, चल जाते हैं, इसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये दीदी एक तपस्विनी है जो घर बार के जंजाल से आज़ाद होकर श्री ब्रज में आके श्री राधा रानी का भजन कर रही हैं, श्री माँ के बिहारी राधा रानी का। दोस्तों, ये दुनियादारी का जंजाली कुछ ऐसे है कि चाहे इसके लिए जितना मर्जी कर लो, लेकिन लास्ट में निराशा ही हाथ लगती है और इसका कोई असलियत तो होती ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं ब्रज के संतों की कड़ी में आज महातपस्विनी से भी बातचीत की है। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया, उनको भगवान या संत भी दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।